अच्छा जी, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास है, राजी हैं, खुश हैं। देखिए जी, सामने से बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है। जैसे मुझे भी इस्तेमाल करना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए कि अगर मैं पैसे को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं फ़ायदे में तो चला जाता हूँ, लेकिन फ़ायदे के लिए पैसे का इतना होना लाजमी है कि अगर आपके जेब में 10 करोड़ हैं तो आप 1 करोड़ का बिज़नेस कर सकते हो। अगर 1 करोड़ है तो आप 10 लाख का बिज़नेस कर सकते हो। इससे ज़्यादा बिज़नेस आप नहीं कमा सकते, क्योंकि आपका बैकबोन मजबूत होना लाजमी है। ये आज मैंने बिज़नेस की पहली टिप आपको दे दी, पहले भी दे चुका हूँ और हर दफ़ा देता रहता हूँ कि बैकबोन मजबूत होनी चाहिए, बैकबोन मजबूत होनी चाहिए। आज मैं एक नया फार्मूला लेकर आया हूँ, बिल्कुल ऐसा फार्मूला जो पठानों का फार्मूला है, जो गरीब पठान जो है अमीर कैसे बन गया। अमीर बनने का ख्वाब जो है देखना ज़रूरी है। अमीर बनने का ख्वाब देखने की वजह से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आपके बच्चे कभी गरीब नहीं होंगे। दूसरा फ़ायदा, आपके बच्चों को एक, फिर दो, फिर तीन, फिर मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां मिल जाएंगी। तीन, कि वो फिर न सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, बल्कि अल्लाह के नाम की खैरात भी करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो जब भी सोचेंगे कि मैं अमीर कैसे बना, तो ये सोचेगा ये रब की ताकत है जिसने मुझे अमीर बनाया है, मुझे गुर्बत से निकाला है। मैं सिर्फ शाहरुख खान की मिसाल दूँगा। शाहरुख खान एक छोटे से फ्लैट में आया और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया वो आपके सामने है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी अकल, सारों को जोड़ते हुए आज वो एक बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचा। उसके साथ साथ हमें शाहरुख खान की अगर अंदर घुस के अगर देखेंगे तो उसकी खैरात देने की तरीका अलग है, उसके मदद करने का तरीका अलग है। उसी तरह से सलमान खान भी है। सलमान खान भी एक सीढ़ी नहीं, कई सीढ़ियाँ चढ़ के जो है ना ऊपर आ चुका है। हाँ, शाहरुख खान तक नहीं पहुँचा है, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुका है। तो ऐसे लोग अमीर कैसे बनते हैं वो आपको मैंने बता दिया। ये शाहरुख खान की इसलिए मिसाल दी कि ये गुर्बत से ऊपर आया, लेकिन सलमान खान की गुर्बत से ऊपर नहीं आया, बल्कि अपने बाप के वजह से या बाप के पुशअप की वजह से भी ऊपर आया, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं। जिसको नेपोटिज्म कहते हैं, तो बाप की ताकत से ऊपर आया और आज वो वाकई एक ताकतवर किस्म का बंदा है, जो सबकी भलाई कर रहा है, सबके साथ अच्छा चल रहा है, सबको बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो अपनी हर फन अपना दिखाने के लिए तैयार है। अब आते हैं असली बात के ऊपर। असली बात यह है कि अभी मैंने एक रिक्शा ड्राइवर से बात की, क्योंकि मेरी आदत यही है कि मैं लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूँ, और अवेयरनेस में अगर किसी का भला हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक दुआ का एक रत्ती बराबर दुआ ले दी मैंने। रिक्शा ड्राइवरों के लिए ये खुशखबरी है। रिक्शा ड्राइवरों के लिए ये खुशखबरी है कि आप अगर रिक्शा चलाते हुए अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए आप ये सोच के रिक्शा चलाएं कि घर को भी चलाना है और मजबूती के साथ चलाना है और तेज के चलाना है और अपने पेट को भी खींच के रखना है, तो फिर ये मंजिल जो है आपकी आसान हो जाती है। फ़र्ज़ कर लें कि
کہ आपने 300 रुपये महीना बचाना शुरू कर दिए तो साल के आपके 40,000 रुपये बच जाते हैं। अगर आप टाइमिंग के लिए लेंगे कि मैं कूद जाऊं समंदर में और समंदर की आखिरी तह तक फ़ौरन पहुंचाऊं, तो वह समंदर के तह तक भी फ़ौरन नहीं पहुंच सकते, उसमें भी टाइम लगता है। अगर आप सोचें कि मैं सामने दीवार है, उसको जल्दी उस दीवार तक पहुंच के जो है ना मैं एक मंजिल बना लूं, तो ये भी मुश्किल है। टाइम का होना लाजमी है, टाइमिंग लाजमी चीज़ है। टाइमिंग के बगैर जो है कोई चीज़ भी नहीं होती। यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो डाली है दुआ की, वो भी टाइमिंग के बगैर परवरदिगार सुनता ही नहीं है। जब परवरदिगार सही दुआ सही टाइम पे मांगी जाती है तभी परवरदिगार सुनता है और वो पूरी भी करता है। और सही टाइम पे सही आदमी बग़ैर लालच के दुआ जब करता है तो वो दुआ कबूल होता है। ये मैंने वीडियो डाली है। अब रिक्शा ड्राइवर जो है 40,000 रुपया तो साल का बचा रहा है और 4 लाख रुपये उसके 10 साल में बच जाते हैं। 4 लाख रुपये में अगर 10 साल बाद वो रिक्शा 2 लाख के बजाय 2.5 लाख के बजाय 4 लाख का बच जाता है तो एक रिक्शा या 2 रिक्शा लेके जो है वो चला सकता है और 1 या 2 रिक्शा के ऊपर कम से कम 400 और 500 रुपये का मुनाफा उसको मिल सकता है। कोई भी रिक्शा चलाता है तो 400-500 रुपये ज़रूर उसको मुनाफा देता है। इस तरह से वो 10,000 रुपये महीना जो है कमाना शुरू कर देता है। जब 10 साल बाद 10,000 रुपये और कमाना शुरू कर देता है और 2 रिक्शा भी होते हैं तो 10,000 के हिसाब से वो जो है 1,20,000 रुपये बन जाते हैं साल के। और पहले वाले जो 3,000 आप जमा कर रहे हो उसके जो है 40,000 रुपये बन जाते हैं। ये 1,60,000 के करीब जो है ना आपकी रकम जो है बन जाती है और जो 1,60,000 के करीब ये रकम बन जाती है और ये 10 साल बाद ये 16 लाख रुपये बन जाते हैं। जब ये 16 लाख रुपये बच जाते हैं तो आपके उस ज़माने के टाइम के हिसाब से हो सकता है रिक्शा महंगा हो सकता है, महंगाई की वजह से रिक्शे महंगे हो गए तो 2 नहीं 3 रिक्शे तो आ सकते हैं और आपकी कमाई का ज़रिया भी मेरे ख्याल में 10,000 के बजाय अब 20,000 होना शुरू हो जाए। 20,000 की कमाई जो है वो आप जमा कर रहे हो और वो 20,000 की कमाई और आपकी उधर से 16,000 की कमाई तकरीबन 36,30,000 की कमाई जो है तकरीबन आपकी जो है कम से कम 4 लाख के करीब महीने के साल के जो है आपको बचाना शुरू कर देते हैं। जब 4 लाख रुपए महीने के बचना शुरू हो जाते तो वो तकरीबन 40 लाख रुपए 10 साल में बन जाते, जिसकी वजह से उसके 4 रिक्शे और आ जाते, 5-6 भी आ सकते हैं। तो इस तरह से वो एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि 30 साल के अंदर अंदर जो है वो इतनी गाड़ियों का मालिक हो जाता है जिसकी अगर हम एस्टिमेटेड रकम लगा लें तो वो बनती है 46 से लेके 50 लाख रुपए तक। 50 लाख रुपए का मालिक 3,000 जमा करने वाला बंदा जो है बना सकता है, आराम से बिजनेस करते हुए आराम से बना सकता है। और ये तरीक़ाकार उसके बच्चे फिर अपनाना शुरू करेंगे तो आप मुझे बताएं क्या वो कभी गरीब होगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपका मसला सूद का था वो भी मैंने हल कर दिया कि भाई अगर सूद आपको हराम लग रहा है, सूद असल में शक्ल तो सूद नहीं है, लेकिन हम मान भी लें थोड़ी देर के लिए तो भी जो है ना ये रास्ता जो है मैंने निकाला। आज ऐसे ही डिस्कस होते होते ये चीज़ निकल आई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मैं एक रास्ता औरतों भाइयों के लिए निकाल के लाया, एक रास्ता औरतों भाइयों को समझाने के लिए निकाल के लाया। सारे लोग ऐसे नहीं बनते, कोई भी लोग यार चोरी चकारी से नहीं बनते,
اپنی محنت سے اور عقل سے بنتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کس طرح سے یہ چیزیں بنانی ہیں، اور آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتے اور نہیں ہو سکتے۔ یہ جو چیز ہے آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں، وہ چیز یہی ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے تصویر رکھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں اور آپ یہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے تصویر ہے جس میں میں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے۔ یہ ذرا میری کیلکولیشن اپنے حساب سے کی ہوئی ہے کہ مطلب یہ 40,000 کو 40 لکھا ہے، 16,000 کو 16 لکھا ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا میں نے بنائی ہوئی ہے۔ آپ کو سمجھ میں پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن میں نے تھوڑی سی عقل دوڑائے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ میری رقم سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت شکریہ، آج کا ویڈیو اتنا ہی۔